हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं और आपकी केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए केवीएस इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेकर आई हूं जो आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। तो आज के सेशन में हम केवीएस इंटरव्यू से ही रिलेटेड चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जिनका भी केवीएस रिटन एग्ज़ाम का स्कोर 125 प्लस है वो सभी अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। केवीएस का रिज़ल्ट आपको अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक तक रिवाइज आंसर की के साथ देखने को मिल सकता है। और फ्रेंड्स, रिज़ल्ट आने के बाद आपको बहुत ही कम समय मिल पाएगा अपने इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए। तो अभी भी आपके पास समय है, आप तैयारी स्टार्ट कर दें अपने इंटरव्यू की। इंटरव्यू में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिसको कि फॉलो करके आप इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सारे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। आपका जो पीआरटी म्यूज़िक का इंटरव्यू होगा वह 60 नंबर का यानी 60 मार्क्स का होगा, जिसमें 30 मार्क्स आपके इंटरव्यू के और 30 मार्क्स आपके परफॉर्मेंस या डेमो के होंगे। तो सबसे पहले हम अपने इंटरव्यू के बारे में समझते हैं और आपको क्या और कैसे करना है इसको चर्चा करते हैं इस बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हमें इंटरव्यू में कैसे और क्या करना चाहिए। टिप्स नंबर 1 है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन को जानें। सबसे पहले जो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसके पहले आपको अपने केंद्रीय विद्यालय संगठन, उसके मिशन और उसके मूल्यों के बारे में जितना हो सके उतना जानने की कोशिश करते रहना चाहिए। संगठन से संबंधित कोई भी अभी हालिया समाचार लेख, रिपोर्ट या फिर प्रेस विज्ञप्ति भी देखें। यह संगठन में आपकी रुचि को प्रदर्शित करेगा और आपको यह समझने में भी मदद करेगा कि इंटरव्यू के दौरान किस प्रकार के प्रश्नों की अपेक्षा आपसे की जानी चाहिए। तो ये जो पहला टिप्स है ये आपको बहुत ही मददगार होगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा अगर आप इंटरव्यू में जाने से पहले ये मालूम करके जाएं कि केवीएस विद्यालय जो संगठन है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, वो क्या है, कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहें। चलिए अब हम टिप्स नंबर 2 देखते हैं कि क्या है। नौकरी की आवश्यकता को समझें। नौकरी के विवरण का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और सुनिश्चित करें कि आप यह समझ गए हैं कि केवीएस संगीत शिक्षक की भूमिका में आपसे क्या अपेक्षा की जाती है। इस बारे में आप सोचें कि आपके कौशल और अनुभव नौकरी की आवश्यकताओं के साथ कैसे मेल खाते हैं और इंटरव्यू के दौरान इस पर चर्चा करने के लिए भी आप तैयार रहें। यानी कि वहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपको इस नौकरी की क्या आवश्यकता है, वगैरह वगैरह, इससे कुछ भी आपको पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर रहें और आप अपने अनुभव को, अपने कौशल को, सबको आप देखिए कि ये सब कैसे जो है इस नौकरी से मेल खाते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा इंटरव्यू के दौरान। तो इसके लिए आप प्रिपरेशन करिए, इस पे भी आप काम कीजिए। टिप्स नंबर 3 की बात करें। टिप्स नंबर 3 की बात करें तो इसमें आता है कि संभावित प्रश्नों की तैयारी करें। यानी कि इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना होगा। यानी कि अपना परिचय आप जब देंगे तो आप ऐसा कीजिए कि आपका परिचय संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए, मतलब कि छोटा हो और उसमें आप उतना ही बताएं जितना कि आपसे मेल खाता है, जो आपके बारे में। आपको उसमें सारी और भी चीज़ें को ऐड नहीं करना है। और आपका लक्ष्य जो है इंटरव्यूअर को यह बताना है कि आप कौन हैं और इस पद के लिए क्यों उपयुक्त हैं। इसके अलावा आप और भी चीज़ों को ऐड नहीं कर सकते हैं जो कि आपसे रिलेटेड नहीं है। और इसके अंतर्गत आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक संगीत शिक्षक के रूप में आपका काम करने का क्या अनुभव है। तो इसको भी आप देखें और अपना जो भी आपका अनुभव है उसको आप बताएं वहाँ पे। और इसके अलावा भी जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो है कि आप संगीत के क्षेत्र में होने वाले बदलावों से कैसे अपडेट रहते हैं। यानी कि म्यूज़िक के जो फील्ड है उसमें जो हम अभी आप देखते हैं कि कोई से बहुत से चेंजेस होते रहते हैं म्यूज़िक के फील्ड में। तो उसको भी आप देखिए कि आप उसमें कैसे अपने आप को अपडेट रख सकते हैं और आप विद्यार्थियों में संगीत के प्रति प्रेम को कैसे बढ़ावा देंगे, इस पर भी आप अपना विचार तैयार रखें।
तो इससे रिलेटेड भी आपको वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है अपना इंट्रोडक्शन। जितना अच्छा आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे उतनी ही अच्छी आपकी जो इम्प्रेशन है उन पर, इंटरव्यूअर पर पड़ेगी, और वो आपसे इन जो मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं कि इन चीज़ों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि आपका अनुभव पूछ सकते हैं वो संगीत शिक्षक के रूप में, और फिर संगीत के क्षेत्र में जो बदलाव हुए हैं वो पूछ सकते हैं, और आप स्टूडेंट्स को कैसे, मतलब म्यूज़िक के लिए आप कैसे इनकरेज करेंगे वो आपसे पूछ सकते हैं। तो इस पर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, इसको आप समझिए। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। टिप्स नंबर 4 है कि अपनी अभिक्रिया का अभ्यास करें। प्रैक्टिस योर रिएक्शन। जब आप इंटरव्यू के लिए जब आप जाएं तो उसके पहले आप अपने किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ संभावित इंटरव्यू के सवालों के जवाब देने का अभ्यास करें। इससे ये होगा कि जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इससे आपको आपका जो आत्मविश्वास होगा वो अधिक होगा, और आप पूरी तरीके से तैयार होंगे इंटरव्यू देने के लिए। तो इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आप ऐसा कीजिए कि आप अपने घर पर अपने जो फ्रेंड्स हैं या फिर फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ आप वो इंटरव्यूअर समझकर उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर ये भी ना हो तो आप एक शीशे के सामने भी आप अपने आप को अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे अपने रिएक्शंस की, उतना ही आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट टिप्स देखते हैं। टिप्स नंबर 5 जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो है कि उपयुक्त पोशाक पहने, वेयर अप्रोप्रिएट क्लॉथिंग। यानी कि साक्षात्कार के लिए जब आप जाते हैं, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप एक पेशेवर पोशाक पहने। यानी कि जो आपका जो फील्ड है, जिस फील्ड, जैसे कि आप टीचिंग है आपका, तो आप टीचिंग से रिलेटेड ही कपड़े पहने। इसका मतलब यह है कि आप साफ और शोभाजनक कपड़े पहने जो आपके फील्ड से रिलेट करता है। और कुछ भी फैंसी और चटकदार रंगों के कपड़े पहनने से बचें और एकदम सादा और सोबर पहन के जाएं। अगर पुरुषों की बात करें तो आप इस तरह के कपड़े पहन सकते हैं। मेल जो है वो ध्यान रखें कि उनके जो कपड़े हों वो इस तरीके से हो, एकदम फॉर्मल पैंट और फॉर्मल शर्ट हो, इसको आप कैरी कर सकते हैं। और अगर गर्ल्स की बात करें या फिर महिलाओं की बात करें तो वो जो है साड़ी या फिर सलवार सूट को प्रेफर कर सकती हैं। इस तरह की साड़ी आप कैरी कर सकती हैं। तो ये तो हो गई पोशाक की बातें। तो आपने ये जान लिया कि आपको कपड़े किस तरह से पहन के जाने हैं। नेक्स्ट जो टिप्स है वो है टिप्स नंबर 6 कि वहाँ पर आप उत्साह दिखाएं, शो एंथुसियाज्म। वहाँ पर आप अपने आप को उत्सुक दिखाएं, यानी कि आप पद और संगठन के लिए कितना अपना उत्साह दिखाएं कि इंटरव्यूअर को यह बताएं कि आप केवीएस संगीत शिक्षक के लिए म्यूज़िक टीचर के रूप में काम करने के अवसर को लेकर कितना उत्साहित हैं। इतना उत्साहित आप क्यों हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आप उनको बताएं। और आप संगठन में कैसे अपना योगदान दे सकते हैं ये भी आप उन्हें बताएं। तो इससे जो है आपका जो इम्प्रेशन होगा वो इंटरव्यूअर पर ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। तो आप जितना हो सके पॉजिटिव रहें और अपने आप को एंथुसियाज्म रखें, उत्साह दिखाएं। तो अब नेक्स्ट टिप्स की बात करते हैं। टिप्स नंबर 7 है कि अपने संचार कौशल का अभ्यास करें। प्रैक्टिस योर कम्युनिकेशन स्किल। जब आप एक संगीत शिक्षक के रूप में अपने छात्रों, शिक्षकों और अन्य स्टाफ के साथ नियमित रूप से बातचीत करेंगे, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आप इंटरव्यू के दौरान आपको अच्छे संचार प्रदर्शन करना होगा, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल का परफॉर्म करना होगा। इससे स्पष्ट रूप से आप अपने बात को संक्षेप में बोलने का अभ्यास करें जो कि साफ और स्पष्ट हो, और जटिल विचारों को समझने में आसान तरीके से समझाने के लिए भी तैयार हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही टफ हैं, तो उसको आप अपने तरीके से आसान भाषा में उसको समझाने के लिए तैयार रहें। और आपको ध्यान से सुनने और सवालों के जवाब सोच समझ कर देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो इसकी आप जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना आपके लिए अच्छा है। जितना भी हो सके आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को पॉलिश करें, उसको बेहतर करें, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा।
तो ये तो टिप्स थी इंटरव्यू की। इसके अलावा आपको इंटरव्यू में जाने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना होगा। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को आप इस तरह की एक फ़ाइल ले लीजिए और उसमें उसको कैरी करके आप ले जा सकते हैं वहाँ पर, जिससे कि ये होगा कि आप इंटरव्यूअर के सामने जब जाएंगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ एक ही स्थान पर रहेंगे, उसके खोने का भी डर नहीं रहेगा और इंटरव्यूअर को भी ये आसानी रहेगी आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने में। इसके अलावा आपको इंटरव्यू के समय अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी थोड़ा सा काम करना होगा, थोड़ा ध्यान देना होगा। वहाँ पर आप जब जाएं तो नॉक करके ही अंदर जाएं, परमिशन लेने के बाद ही अंदर जाएं और वहाँ पर परमिशन लेकर ही जब वो परमिशन देंगे तभी आपको तभी आप बैठें। और जब आप बैठेंगे तो आपके बैठने का जो पोस्चर है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए, एकदम पीठ सीधी होनी चाहिए और हाथ जो है घुटनों पर होने चाहिए, स्ट्रेट, आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। तो ये आपका बैठने का पोस्चर है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा इंटरव्यू में जाते वक्त। तो फ्रेंड्स, ये तो होंगे कि इंटरव्यू की टिप्स जो कि 30 मार्क्स के होंगे। उसमें आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये 7 टिप्स जो मैंने बताए हैं, उसके जो टॉपिक बताए हैं उसको आप तैयार कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अब बात करते हैं वहाँ पे डेमो और परफॉर्मेंस की, जो कि 30 मार्क्स के होंगे। उसके लिए आपको कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार करने चाहिए उस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं उसे भी। जैसा कि ये वीडियो मैं म्यूज़िक स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ तो उनको परफॉर्मेंस देनी होगी, पर जो अदर सब्जेक्ट्स के हैं उनको डेमो देना होगा। तो आप म्यूज़िक के स्टूडेंट हैं तो आपको इसके लिए आश्रय रागों की जानकारी होनी चाहिए। आश्रय रागों की जानकारी के अंतर्गत आपको जो है आपकी जो 10 आश्रय राग हैं उसमें से किसी एक में आपको छोटा ख्याल गाना तो आना ही चाहिए, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरा अगर बात करें तो दूसरी टिप्स की अगर बात करें तो आपको जो है स्वर ज्ञान भी होना चाहिए, नॉलेज ऑफ वोकल, यानी कि आपकी जो 10 थाट हैं उस पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। किसी भी थाट या राग में अलंकार गाना आपको आना चाहिए एवं स्वर की जो छोटे छोटे समुदाय से आपको राग पकड़ना आना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है कि आपको आश्रय राग की जानकारी होनी चाहिए, इसके अलावा आपको स्वर ज्ञान होना चाहिए। अब तीसरी टिप्स की तीसरा अगर बात करें तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आपको बड़ा ख्याल का भी ज्ञान होना चाहिए। आप बड़े ख्याल में आलाप, तान, बोल आलाप आदि करना आपको आना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। और आपको प्रचलित तालों का भी ज्ञान होना चाहिए, प्रचलित तालों का भी ज्ञान आपको होना चाहिए, जिसमें कि प्रचलित तालों की जो है मात्रा, ठा, दुगुन, तिगुन, चौगुन इत्यादि को हाथ से लगाना और तबले पर बजाना आना चाहिए। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो गीत है उसे भी आप तैयार कर लेंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। और आपको सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, वाद्य हैं, उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और जो हमारा 7th पॉइंट है, आपको शास्त्रीय नृत्य की भी जो है थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, आप इसके बारे में भी देखें। तो डेमो के लिए भी आपने समझ लिया कि आपको शास्त्रीय नृत्य की जानकारी, थोड़ी बहुत सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको इंस्ट्रूमेंट जो हैं, वाद्यों की भी जानकारी होनी चाहिए। आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन का गीत या राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय गीत, देशभक्ति गीत, लोकगीत आदि को गाना और बजाना आना चाहिए। आप 1-2 वेस्टर्न सॉन्ग को भी तैयार कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसे कर सकते हैं, लेकिन आप तैयार कर लेंगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट ही रहेगा। तो ये फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये कुछ जो नॉलेज थी मैंने KVS से रिलेटेड आपको कुछ टिप्स दिए हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं जो मैंने आपको ये टिप्स दिए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।